Hello friends, this is Manish Shukla here in my YouTube channel शुक्ला क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इंग्लिश बोलने में। इस यूज का बहुत बड़ा रोल है। कहां पर आप इसको यूज करोगे हैज टू और हैव टू का, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। सो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। हैज टू या हैव टू, यूज ऑफ हैज टू या हैव टू की जगह पर आप इज टू, एम टू या आर टू का भी यूज कर सकते हैं। चाहे आप हैज टू या हैव टू का यूज करिए या फिर इज टू, एम टू या आर टू का यूज करिए। इसकी आइडेंटिटी क्या है? इसकी आइडेंटिटी है कि अगर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो, ना या नी हो। किसी भी हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब का लास्ट लेटर क्या हो, ना या नी हो, और उसके बाद आपको क्या दिखे, हेल्पिंग वर्ब दिखे, यानी कि है, हूं दिखे, या फिर क्या दिखेगा, पढ़ता है, पढ़ते हैं या पढ़ती है। अगर ऐसा दिखता है तो समझ जाइएगा कि वहां पे आप किसको यूज करोगे, हैज टू या हैव टू को करोगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू, और इसके साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। हैज टू हैव टू की जगह पे आप इज टू, एम टू या आर टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, मुझे यह काम करना है। अभी देखिए, करना क्या है, वर्ब, लास्ट लेटर है ना, और फिर क्या आया, है आ गया। राम को रोज यहां नहीं आना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब, आना मेन वर्ब, और लास्ट में क्या आ गया, पढ़ता। यानी कि मेन वर्ब का लास्ट लेटर अगर हो ना और फिर आ जाए पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी आप किसको यूज करोगे, हैज टू या हैव टू को। तो मुझे यह काम करना है, इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव टू डू दिस वर्क या आई एम टू डू दिस वर्क। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम को रोज यहां नहीं आना पड़ता है। राम हैज नॉट टू कम हियर डेली, रोज। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हैज टू नॉट नहीं लिखना है, बल्कि आप क्या लिखेंगे, हैज नॉट टू। एक्चुअली ऐसे हेल्पिंग वर्ब जिसके दो पार्ट होते हैं उन्हें कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे हैज टू कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है। कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब के हमेशा बीच में नॉट को रखा जाता है, तो इसीलिए आप लिखोगे राम हैज नॉट टू कम हियर डेली। इसका एक और एग्जाम्पल देखिएगा, क्या तुम्हें कुछ कहना है, हैव यू टू से एनीथिंग, हैव यू टू से एनीथिंग, या हैव की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आप आर भी लिख सकते हो, आर यू टू से एनीथिंग, आपको मेरे बारे में क्या जानना है। व्हाट हैव यू टू नो अबाउट मी, या हैव की जगह पे आप क्या कर दो, आर कर दो, व्हाट आर यू टू नो अबाउट मी। एक डाकिया को दरवाजे दरवाजे चिट्ठी बांटना पड़ता है। अ पोस्टमैन हैज टू डिलीवर लेटर्स डोर टू डोर, या आप इसको ये कर दो, इज टू, अ पोस्टमैन इज टू डिलीवर लेटर्स डोर टू डोर। तो इस तरह से आप हैज टू और हैव टू का यूज कर सकते हो। आइडेंटिटी इसकी मैं फिर से बोलता हूं, वर्ब का लास्ट लेटर आपको दिखेगा ना, मेन वर्ब का लास्ट लेटर ना, इसके बाद है, हूं दिखेगा, या फिर आपको दिखेगा पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है। ये दिखने पे आप समझ जाइए कि हैज टू या हैव टू, साथ ही साथ इज टू, एम टू या आर टू का भी यूज इसकी जगह पे किया जा सकता है। एक और जरूरी बात है कि हैज टू किसके साथ आप हैज टू का यूज करोगे और किसके साथ आप हैव टू का यूज करोगे, तो इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, वी है, यू, दे हो, या कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ आप क्या यूज करोगे, उसके साथ आप यूज करोगे हैव टू का। और मान लीजिए अगर सब्जेक्ट क्या है, ही है, शी है, इट हो, या फिर क्या हो, कोई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो, तो इसके साथ में आप किसका यूज करेंगे, हैज टू का यूज कर देंगे। तो इस तरह से एज पर सब्जेक्ट दे आर यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर। वी विल हैव टू यूज हैव टू, एंड विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर वी शैल यूज हैज टू। और इज टू, एम टू या आर टू का यूज तो उसी के अकॉर्डिंग करोगे जिसके साथ इज, एम, आर लगता है। जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है, तो इसके साथ इज टू,
आई के साथ m लगता है तो m2, यू वी दे और प्लूरल नंबर के साथ r लगता है तो इसके साथ में आप r2 का यूज कर सकते हैं। होप दैट अब आपको ये यूज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस पर 5-5 सेंटेंस बनाइएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही ऐसी और अच्छी जानकारी को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।